गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दो नए अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, और वो है हाइड्रोपोरेशन और दूसरा है ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोपोरेशन से स्टार्ट करते हैं एक अच्छे टॉपिक से और ख़त्म करते हैं उससे भी अच्छे टॉपिक पे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोपोरेशन क्या होता है? जब हम लोग कोई एल्कीन पे BH3 THF या B2H6 इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक बार इसका देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास बना, और जब ये बना तो क्या होगा कि हम लोग डिपेंड करेगा कि आगे हम लोग कौन सा रिएजेंट डालते हैं, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने H2O2 डाला, ठीक है, इन बेसिक मीडियम, या हम लोगों ने डाला CH3COOH कोई एसिड डाला, या फिर हम लोगों ने डाला AgNO3 प्लस NaOH डाला, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, अगर हम लोगों ने H2O2 डाला तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, OH लग जाएगा। अगर हम लोगों ने ये एसिड डाला तो हमारे पास H लग जाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये Me बन लग जाएगा। और अगर हम लोग ने AgNO3 प्लस NaOH डाला तो हमारा ये डाइमर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा देखो, यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है, दोनों जॉइंट हो गए, दो R हैं ये, और यहाँ पे जॉइंट हो गया। तो डिपेंड अपॉन कि हम लोग क्या चीज़ ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, तो अब क्या है, मैकेनिज़्म देखते हैं, और मैकेनिज़्म से हम लोग को पता चलेगा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, फटाफट एक मैकेनिज़्म देखते हैं इसका। पहला क्या होगा, हमारे पास एल्कीन रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है, ध्यान से देखिए, ये इसका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट है, ये इसका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट है। जहाँ पे ज़्यादा H है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहाँ पे कम H है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अब क्या होगा, हमारे पास BH3 दिया है। ठीक है, क्या होगा, जो बोरोन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड के पास जाएगा, और इसका जो H है वो इधर साइड बॉन्ड इधर जाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, CH3CH, ये H किसका, वो हम लोग ने जो BH3 डाला था, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे ये लग गया, यहाँ पे ये लग गया, उसके बाद CH यहाँ पे B लग गया, और ये H और ये H। देखिए, ध्यान से देखिए, B में जितने भी H हैं उतना ज़्यादा ये रिएक्शन देगा। कहने का मतलब है B अपने पूरे H एल्कीन को देगा। अब जब ये देगा तो हमारे पास दूसरी एल्कीन कहाँ से आएगी, इसमें तो कुछ डबल बॉन्ड रहा नहीं, तो हम लोग दूसरी, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन मीडियम में दूसरी एल्कीन भी प्रेजेंट है, और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एल्कीन के, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, वही सेम प्रोसेस करना है, B को मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे डालना है, H को लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे डालना है। क्या बनेगा, देखिए, CH3 CH H CH2, देखिए यहाँ पे B है, B के पास एक H तो बचा है, एक H उसने दे दिया है, ये CH2, ये CH, ये H और ये CH3। ठीक है, ये हो गया। अब B के पास एक और H बचा है, तो वो एक और एल्कीन से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, हमारे पास लास्ट में B के सारे H एल्कीन सब्स्टिट्यूट कर देगा, और हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तभी हम लोगों ने CH2 CH2 CH3 ऊपर पे, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा था। देखिए, यहाँ पे ये लगा था हमारा। ठीक है, इस वजह से लगा था। ओके, अब क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में R3 भी लिखते हैं। R क्या है, ये ग्रुप है। ठीक, इसको R ले लिया। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब आगे वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, आगे क्या हुआ, आगे हुआ ये कि अब R
बी, आर और आर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने लिया H2O2 प्लस NaOH। अगर हमारे पास रिएक्शन मीडियम में ये रिएजेंट दिया है तो ये क्या देगा हम लोगों को, ये देगा ये, ठीक है, ये देगा। अब ये क्या करेगा, ये करेगा अटैक, किधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा और ये आर जाके यहाँ पे लग जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, आर, सॉरी, बी, आर और यहाँ पे ओ, यहाँ चला जाएगा ओ और ये आर, ठीक है। ऐसे ही सारे अटैक करेंगे, H2O2 ऐसे ही सारे अटैक करेंगे और हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक। सारे बी आर के बीच में ओ इंसर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन मीडियम में वाटर दिया हुआ है। वाटर क्या करेगा, यहाँ से सबको ऐसे ऐसे तोड़ेगा, ROH बन जाएगा, 3 ROH बनेंगे प्लस H3BO3, ठीक है। ये हमारे पास एंड आ गया। यही होता है रिएक्शन। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि अगर ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब हमने क्या बोला, एक मिनट, हमने क्या बोला कि डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के हिसाब से हम लोग की रिएक्शन चेंज होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने H2O2 यूज़ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमको अल्कोहल मिला, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये हो रहा है तो हमारा जो बोरॉन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में जा रहा है और H मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में जा रहा है। तो अल्कोहल हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, अल्कोहल कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन लग रहा है इस एंड पे और बोरॉन हट के OH ग्रुप लगा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलता है, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो H और OH जुड़ रहे हैं वो ऐड होते हैं इन सिन मैनर। क्योंकि सिन मैनर क्यों हो रहा है, सिन मैनर में अभी हम लोग ने देखा कि जो B ये है, ये सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ इन सिन मैनर, ओके। नेक्स्ट चीज़ है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो अगर हम लोग ने बोला यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और हमें B2H6 दिया है और पहला और दूसरा दिया हुआ है H2O2 OH माइनस, इससे हम लोग को पता लगा है कि OH लगेगा, ठीक है। OH लगेगा तो देखिए कहाँ लगेगा, OH क्योंकि बोरॉन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में जाएगा तो OH इधर आएगा। तो अगर हम लोग ने इसको डैश से दिखाया तो जो H आएगा वो भी हम लोग डैश से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम साइड से ये सिन मैनर में जुड़ेंगे, ये चीज़ कहना चाह रहे थे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोपोरेशन ख़त्म होता है, इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं, जितना था हमने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ओजोनोलिसिस, राइट, ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिवर्स रिएक्शन पूछता है, ये सब पूछता है, तो हम लोग ओजोनोलिसिस को ध्यान से देखेंगे, ठीक। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, O3 रिएक्ट करता है, O3 रिएक्ट्स विथ एल्कीन, ये एल्कीन है हमारा, एल्कीन के साथ O3 रिएक्ट करता है और हमारे पास ओजोनाइड बनाता है, ठीक है। ओजोनाइड बनाता है और क्योंकि ओजोनाइड अनस्टेबल होता है इस वजह से ये टूटता है और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कि सबसे पहले मैकेनिज़्म, ये हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन में हम लोगों ने ओजोन का रिएक्शन कराया, ये माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये माइनस चार्ज इधर आया, इसने इधर रिएक्ट कराया, इधर क्या बना, CCO, ठीक है। ये मोनो
ये मोनोजाइड होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, ये एक बीच का प्रोडक्ट बनता है, बीच में बनता है ये अनस्टेबल होता है तो ये टूट जाता है, ये कुछ ऐसे टूटता है, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास, ध्यान से देखिए, बीच वाला इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, अभी हमको शॉर्टकट बता देंगे। ये ये और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये बना। अब ये क्या करेगा, ये इधर रिएक्ट करेगा, इसने इधर किया और इसने इधर दिया, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। इससे क्या बना, इससे बना हमारे पास हमारा प्यारा सा हमारा प्यारा सा ओजोनॉइड, ठीक है, ओजोनॉइड बन गया। अब ये ओजोनॉइड क्या करेगा, ये ओजोनॉइड दो तरह से रिएक्शन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें आने वाली हैं तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओजोनॉइड दो तरह से रिएक्शन देगा, पहला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। क्या क्या रिएजेंट यूज होंगे उनमें वो देखिए। रिडक्टिव, अगर हमें, जैसे हमने बोला कि कोई भी रिएक्शन है, ये हमने दिया, ये हमारा ओजोन रिएक्ट कर गया, दूसरे पे ये तो ओजोनॉइड बनाएगा, अब दूसरे पे क्या रिएजेंट यहाँ पे क्या लिखा है वो डिसाइड करेगा कि रिडक्टिव होगा कि ऑक्सीडेटिव होगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो अगर हमें दिया हुआ है Zn जिंक कोई एसिड की प्रेजेंस में, या हमें दिया हुआ है Me2S, या हमें दिया हुआ है PH3P, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, तो इन तीन, यहाँ पे अगर इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो इसका मतलब वो रिडक्टिव ओजोनलिसिस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ हुई H2O2 या कोई पर एसिड, ठीक है, या हमारे पास Ag2O, या हमारे पास KMnO4 NaOH की प्रेजेंस में, ठीक, NaOH नहीं, रुकिए, KMnO4 या NaIO4, ठीक है, कुछ भी लिया हम लोगों ने, तब क्या होगा, तब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। और जब ये होगा तो क्या होगा कि जैसे ओजोन, हमारे पास ओजोनाइड था, वो क्या बनेगा, एल्कीन के बाद ओजोनाइड बना, उसके बाद वो क्या बनेगा, अब हमारे पास एल्डिहाइड, और अभी सब बताएंगे, और कीटोन कीटोन बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन तो बनेगा, पर अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो उस, अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो कीटोन बनेगा, पर अगर एल्डिहाइड है तो वो एल्डिहाइड आगे जाके और रिएक्शन करके एसिड भी बनाएगा, मतलब वहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, एसिड पे रुकेगी। एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ये एक है, और एक और होता है, वो होता है एल ये, और दूसरा NaBH4, ठीक है, AlH4 और NaBH4, ठीक है, LiAlH4, ये दोनों क्या करेंगे, ये भी एल्डिहाइड बनाएंगे और कीटोन बनाएंगे, और एल्डिहाइड, कीटोन पे तो रिएक्शन रुक जाएगी अगर, लेकिन एल्डिहाइड है तो वो हमारा अल्कोहल पे रिएक्शन जाके रुकेगी, ये भी सब समझाएंगे आपको। तो रिडक्टिव, अगर दो दो रिएजेंट ये बनाएगा, देखिए रिडक्टिव ओजोनलिसिस में ये रिएजेंट ये बनाएगा, और ये वाला LiAlH4 और NaBH4 में ये रिएजेंट ये बनाएगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में ये रिएजेंट यूज होंगे और ये बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा याद रखिए, अभी मैं पूरा आपको समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है और एकदम से ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। Me, इसमें सब कवर हो जाएगा इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सारे वो कवर हो जाएंगे। हमने पहला O3 CH2 Cl2, ये ले लें,
या कंफ्यूज मत होइए, सिंपल ओजोन डाल दिया हमने। ठीक, ओजोन डाल दिया तो क्या बना, ओजोनाइड बनेगा। अब मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगी, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बन गया, ठीक। अब ये बना तो पहला है, देखिए पहला है, अगर ZnCH3COH यूज़ होगा तब क्या बनेगा, LiAlH4 यूज़ होगा तब क्या बनेगा, और H2O2 डलेगा तब क्या बनेगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्या करिए आप लोग, अगर आप लोग को कोई एल्कीन मिली, यहाँ पे ये मिला हुआ है हमें H, ठीक है, तो इसको बीच से तोड़ दीजिए, ये बनाइए, ये बनाइए, ठीक है, सिंपल ये बनाइए, ठीक। अगर ये वाला ZnCH3COH है, Me2S है, और PH3P जो इधर साइड वाले रिएजेंट थे वो थे, तो सिंपल इन्हीं को कॉपी कर दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन ही बनेगा क्योंकि उसमें, ठीक। अगर LiLH4 या फिर NaBH4 है तब क्या बनेगा, कीटोन को तो हाथ नहीं लगाना है, एल्डिहाइड को हम लोग को किस में कन्वर्ट कर देना है, एसिड में, तो ये CH2OH Me, देखिए ये हमारा एल्डिहाइड था ना, इसको चेंज कर दिया MeCH2OH, ठीक है। और H2O2 है तो उसको कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है, कीटोन को तो हाथ नहीं लगाना है और दूसरे को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए मैंने आपको अच्छे समझाया। आई होप आपको एकदम बेस्ट क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हमने बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ हर एक रिएजेंट को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपसे रिवर्स प्रॉब्लम पूछता है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको रिवर्स प्रॉब्लम पूछता है, उल्टा आपको प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा कि इसका सबस्ट्रेट बताइए, तब आप लोग क्या करेंगे। जैसे आपसे बोला कि कंपाउंड ए गैस करो जिसके साथ हम लोग ने ओजोन एनालिसिस कराया और हमको मिला ग्लाइऑक्सिल फॉर्मेल्डिहाइड और मिला हम लोगों को एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, लिख दीजिए पूरा, एसिटाल्डिहाइड मिला, ठीक। अब इनको बनाइए, ये कैसे बनता है पता है, ये सिंपल, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ भी लेता है, ठीक। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड आप लोग को आता होगा, और एसिटाल्डिहाइड क्या है, एसिटिक एसिड वाला, ये CH3COH होता है, यहाँ पे ऐसा एल्डिहाइड बना दो, ठीक है। ये तीन कैसे बने, सिंपल है, क्या करिए, CH2 डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसे लिखिए, और इसके दोनों साइड ये है ना, इसको बीच में लिखिए, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ठीक। इसको किनारे यहाँ पे O, देखिए O वाले जो हैं सब एक साइड ऐसे फेस करते हुए लिखिए। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, O को उड़ा दीजिए, डबल बॉन्ड को ज्वाइन कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड, इसको पूरा हटाया, ये वाला लिखिए यहाँ पे, CH ये पूरा हटा, डबल बॉन्ड CH समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग है। बस यही करना है, इन सबस्ट्रेट को जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं उनको ऐसे अलाइन करना है कि इनका जो ये डबल बॉन्ड वाला, ये O वाला, वो एक साइड को ऐसे फेस करे, और इनको ऐसे हटा के ज्वाइन करके अपना प्रोडक्ट लिख दीजिए, इतना सिंपल है। बस जितना भी कभी भी आपको रिवर्स प्रॉब्लम आए, ये अपना तरीका अपनाइए और करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, हमने इसमें पूरा 100% चीज़ें कवर की हैं, कोई घोटाला नहीं किया है, सब कुछ कवर हुआ है। आप लोग एग्जाम्पल्स लगाइए इन दोनों टॉपिक के प्री PYQs से, और देखिए कि सब हो रहे हैं कि नहीं, आपके सारे एग्जाम्पल्स होंगे। और प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।